हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिसर्च फैक्ट्स। आप सभी लोग आजकल देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस में जंग चल रही है और यूक्रेन में काफी तबाही हो रही है और ये जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर जाता दिख रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सेना को आदेश दिया है कि वो न्यूक्लियर फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखें। रूस की स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा अलर्ट है, लेकिन इन सब के बावजूद यूक्रेन भी जवाबी फायरिंग कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यह साफ कर दिया है कि वो हार नहीं मानेंगे और अपना देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप सभी लोग पूरी तरह नहीं जानते होंगे। आइए आज आपको रिसर्च फैक्ट्स में बताते हैं कि कॉमेडियन से कैसे राष्ट्रपति बन गए ज़ेलेंस्की। क्या पुतिन से वो यूक्रेन की रक्षा कर पाएंगे? जब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति के तौर पर टीवी स्क्रीन पर दिखे, तब वो एक चर्चित कॉमेडी सीरीज में किरदार निभा रहे थे, लेकिन फिर जीवन ने कला की नकल की और वो अप्रैल 2019 में वास्तव में यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। अब वो 4.5 करोड़ की आबादी वाले यूक्रेन के नेता हैं और रूस के आक्रमण का सामना कर रहे हैं। सर्वेंट ऑफ द पीपल सीरीज में उन्होंने इतिहास के एक शिक्षक की भूमिका निभाई, जो किस्मत से देश का राष्ट्रपति बन जाता है। उस विनम्र शिक्षक का भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया गया बयान ऑनलाइन वायरल हो गया था। ये एक दिलचस्प कथा थी जिसने राजनीति से निराश यूक्रेन के लोगों में नई उम्मीद पैदा की थी। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पूर्व में शांति और साफ राजनीति के वादे के साथ राजनीति में आए और अपनी पार्टी का नाम सर्वेंट ऑफ द पीपल्स रखा। अब यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने इस राष्ट्रीय नेता को अंतर्राष्ट्रीय संकट के केंद्र में ला दिया है। फिर से रूस के साथ शीत युद्ध की यादें ताजा हो गई हैं। 44 वर्षीय राष्ट्रपति के सामने अब अपने देश को सुरक्षित रखने और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने की चुनौती है। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए पारंपरिक रास्ता नहीं अपनाया। यूक्रेन के मध्य शहर किरीवई रीह में यहूदी परिवार में पैदा हुए वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, लेकिन वास्तव में वो कामयाबी उन्हें कॉमेडी के क्षेत्र में मिली। युवा अवस्था के दौरान वो रूसी टीवी पर कॉमेडी शो में नियमित तौर पर शामिल हुए। साल 2003 में उन्होंने एक टीवी प्रोडक्शन कंपनी बनाई, जो उनकी कॉमेडी टीम केवार्ताल 95 के नाम से थी। ये कामयाब भी रही। उनकी कंपनी ने यूक्रेन के 1+1 नेटवर्क के लिए शो प्रोड्यूस किए। इस कंपनी के विवादित अरबपति मालिक इहोर कोलोमोस्की के बाद में राष्ट्रपति पद के लिए ज़ेलेंस्की की उम्मीदवारी का समर्थन किया। हालांकि साल 2010 के दशक में टीवी और फिल्मों में उनका करियर बढ़िया चल रहा था। साल 2009 में उन्होंने लव इन द बिग सिटी और 2012 में ज़ेवस्की बनाम नेपोलियन फिल्में बनाई। – 2014 यूक्रेन के लिए उथल पुथल का साल था। कई महीनों चले प्रदर्शन के बाद यूक्रेन के रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से हटा दिया गया। इसके बाद रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और देश के पूर्वी हिस्से में अलगाववादी लड़ाकों का समर्थन किया। यहां अब भी लड़ाई चल रही है। इन घटनाओं के एक साल बाद सर्वेंट ऑफ द पीपल धारावाहिक 1+1 नेटवर्क पर प्रदर्शित हुआ। इसमें वासिली गोलोबोरोडोको का एक किरदार दिखाया गया, जिसने एक इतिहास टीचर से देश के राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। किरदार निभा रहे ज़ेलेंस्की ने असल जिंदगी में भी यह कारनामा कर दिखाया। ज़ेलेंस्की ने अपने प्रतिद्वंदी राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको को चुनाव में हरा दिया। पोरोशेंको उन्हें अनुभवहीन प्रतिद्वंदी मान रहे थे। बाद में यह अनुभवहीनता ही ज़ेलेंस्की की ताकत साबित हुई। ज़ेलेंस्की ने चुनावों में 73.2% मत हासिल किए और 20 मई 2019 को उन्होंने यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति बनने के बाद ज़ेलेंस्की ने 2014 से देश के पूर्व में जारी गृहयुद्ध को समाप्त करने का वादा पूरा करने की कोशिश की। इस युद्ध में 14,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। शुरुआत में उन्होंने समझौता करने का प्रयास किया। उन्होंने रूस से वार्ता की और कैदियों की अदला बदली की। उन्होंने शांति समझौते की प्रक्रिया को लागू करने के लिए प्रयास भी किए। इसे मिन्स्क समझौता भी कहा जाता है। हालांकि कभी ये पूरी तरह से लागू नहीं हो सके।
बाद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में अलगाववादियों के नियंत्रण वाले इलाके में रह रहे लोगों को रूस के पासपोर्ट देने की घोषणा की। इससे यूक्रेन और रूस के रिश्तों में और भी कड़वाहट आ गई। जुलाई 2020 में एक संघर्ष विराम जरूर लागू हुआ, लेकिन छुटपुट झड़पें जारी रही। वहीं जेलेंस्की ने और मजबूती से यूक्रेन के यूरोपीय संघ और सैन्य गठबंधन नेटो की सदस्यता हासिल करने की बात कहनी शुरू कर दी। इससे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाराज हो गए। कई बार जेलेंस्की अपनी बात को मजबूती से कहने में संघर्ष भी करते नजर आए। उनके आलोचकों ने अनुभवहीनता को इसकी वजह बताया। पश्चिमी देश यूक्रेन को चेता रहे थे कि रूस कभी भी आक्रमण कर सकता है और जेलेंस्की धैर्य रखे हुए थे। जेलेंस्की ने कहा, 8 साल के युद्ध के बाद ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा, उनके उकसावे पर हमारे धैर्य का असर हो सकता है जब हम उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और महान धैर्य से काम लेते हैं। उन्होंने 16 फरवरी को नेशनल यूनिटी डे का आयोजन किया और यूक्रेन के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। जेलेंस्की फ्रंट लाइन पर लड़ रहे सैनिकों से भी नियमित मुलाकातें करते रहे हैं। जब बीबीसी ने उनसे सवाल किया था कि क्या वो रूस के दबाव में नेटो के साथ जोड़ने के प्रयास बंद कर देंगे, तो उन्होंने कहा था, एक राष्ट्रपति के रूप में मेरे लिए सबसे अहम यह है कि मैं अपने देश को न गंवा दूं। हमें गारंटी चाहिए। यह सिर्फ 4 अक्षर नहीं, ये हमारी सुरक्षा की गारंटी है। जेलेंस्की ने वादा किया था कि वो राजनीति से अरबपतियों के दबाव और प्रभाव को अलग कर देंगे, लेकिन इहोर कोलोमोइस्की के साथ उनके संबंधों की आलोचना भी हुई। इस मीडिया टाइकून ने जेलेंस्की के चुनावी अभियान का समर्थन भी किया। हालांकि उन्होंने रईसों के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास जरूर किए। उनकी सरकार ने देश के सबसे बड़े अमीरों को निशाना बनाया है। इनमें रूस समर्थक विपक्षी नेता विक्टर मेदवेदेचुक भी शामिल हैं, जिन्हें नजरबंद कर लिया गया था। मेदवेदेचुक पर राजद्रोह का आरोप भी लगाया गया था, जिसे उन्होंने राजनीतिक साजिश करार दिया था। इसके बाद जेलेंस्की एक कानून लेकर आए जिसमें रईसों को परिभाषित किया गया और उनके राजनीतिक दलों को चंदा देने पर रोक लगा दी गई। हालांकि कुछ आलोचकों ने उनके भ्रष्टाचार विरोधी कदमों को कॉस्मेटिक बताते हुए उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को रिझाने की कोशिश बताया। बाइडेन का समर्थन पक्का करने के लिए जेलेंस्की को कुछ असहज पल भी देखने पड़े। जुलाई 2019 में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को कॉल किया और कुछ सहयोग मांगा। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में जेलेंस्की का सहयोग मांगा था। बाइडेन डेमोक्रेटिक्स की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने। इस जांच में सहयोग के बदले ट्रंप ने जेलेंस्की को वॉशिंगटन यात्रा और अमेरिका की सैन्य मदद का भरोसा दिया था। जब इस फोन कॉल की जानकारी सार्वजनिक हुई तो ट्रंप पर जेलेंस्की पर दबाव बनाकर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, जबकि जेलेंस्की ये कहते रहे कि सहयोग के बदले सहयोग की कोई बात ही नहीं हुई थी। डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति ट्रंप पर इसके लिए महाभियोग चलाया, लेकिन राजनीतिक मुकदमे में वो बच गए। अक्टूबर 2021 में पेंडोरा पेपर्स में उनका नाम आया। इस दस्तावेज लीक में दुनिया के अमीर और प्रभावशाली लोगों के छुपे हुए धन के बारे में पूरी जानकारी थी। पेंडोरा पेपर्स से पता चला कि जेलेंस्की और उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग विदेशों में फैली कंपनियों के नेटवर्क से जुड़े हैं और फायदा उठा रहे हैं। हालांकि जेलेंस्की ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ना ही वो खुद और ना ही उनकी कंपनी कुवार्ताल 95 से जुड़ा कोई व्यक्ति पैसे के हेरफेर में लिप्त है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और यूक्रेन और रूस में चल रहे महायुद्ध में जीत किसे मिलेगी, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।